अग्निहोत्री देखा होगा, है ना? आज भी लोगों का सरनेम है अग्निहोत्र। ऐसा अभी लग सकता है कि कोई नई चीज अपने को बताई जा रही है और कुछ नई विधा सामने हमारे आई है। जैसा अभी बताया कि 1963 से इसकी शुरुआत हुई, तो वहाँ से शुरू है ऐसा लगेगा, पर अग्निहोत्र ये अत्यंत प्राचीन चीज है और आज से हजारों साल पहले घर घर अग्निहोत्र हुआ करता था और हमारे बहुत सारे इतिहास ग्रंथों में इसका उल्लेख है। हमारे बहुत सारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं इसमें भी अग्निहोत्र का उल्लेख है। हजारों साल पुराने जो ग्रंथ हैं उनमें भी अग्निहोत्र का उल्लेख है। अग्निहोत्र पहले घर घर होता था, पर समय के साथ बहुत सारी चीज़ें जैसे धुला दी जाती हैं, ऐसे ही आज से 2,500 साल पहले अग्निहोत्र भी बंद हो गया। और बंद हो गया तो इतना लंबा समय उसके बाद निकल गया है कि आज जब अग्निहोत्र बताया जाता है तो ऐसा लगता है कि कोई नई चीज़ बताई जा रही है। पर समय ऐसा आया, जैसा अभी विवेक जी वर्णन कर रहे थे, कि आज हम बहुत ज़्यादा प्रदूषित वातावरण में जी रहे हैं और इस प्रदूषण का कोई उपाय भी, इसको दूर करने का कोई उपाय भी आज हमारे सामने नहीं है। और जो अपन देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक लोग एकत्रित होते हैं और प्रदूषण की क्या स्थिति है इस पर चर्चा करते हैं। उस चर्चा में सिर्फ इतना ही निकलता है कि पहले जब मीटिंग हुई थी तो प्रदूषण का स्तर कितना था और अब आज कितना है और अगले 10 साल में कितना हो जाएगा, पर उपाय कहीं नहीं है। जो हो चुका उसे शुद्ध करने का उपाय नहीं है। इसलिए ये सोचा जाता है कि अब आगे कम से कम प्रदूषण हो, इसके लिए प्रयास किए जाए। ये प्रदूषण दूर करने का उपाय हजारों साल पहले हमारे पास वेदों के माध्यम से दिया गया था और आचरण में था। वेदों में जो बताए हैं बहुत सारे यज्ञ बताए गए हैं, बहुत सारे नाम आप जानते होंगे, जैसे राजसूय यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, बहुत सारे नाम हैं। जितने भी यज्ञ वेदों में बताए गए वो सब नैमित्तिक हैं। नैमित्तिक का मतलब होता है किसी निमित्त की वजह से जो किए जाते हैं। निमित्त मतलब कारण, कोई भी करने के पीछे, जैसे हम देखते हैं रामायण के उसमें उल्लेख है कि राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, पुत्र की कामना से किया गया यज्ञ, इष्टि यज्ञ कोई कहते हैं। तो ऐसे वर्षा के लिए यज्ञ किया गया या राज्य में शांति स्थापित हो, इसके कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई निमित्त होता है, उसकी वजह से बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता है। वेदों में 2 प्रकार के यज्ञ बताए हैं, एक ये नैमित्तिक यज्ञ है और दूसरा है नित्य यज्ञ। नैमित्तिक यज्ञ में बहुत सारे यज्ञ हैं और नित्य यज्ञ में केवल एक है, वो है अग्निहोत्र, जिसके लिए कोई कारण नहीं, जिसके लिए कोई कारण नहीं है कि इस कारण से हमें अग्निहोत्र करना है। अग्निहोत्र को वेदों में जो बताया है वो कर्तव्य के रूप में बताया है। आप इस प्रकृति में रहते हो, प्रकृति से सब कुछ लेते हो, जब आप सब प्रकृति का इस्तेमाल करते हो तो उसको बनाए रखने के लिए, वैसे स्वस्थ और अच्छा बनाए रखने के लिए जो कृत्य आपको रोज करना है वो अग्निहोत्र है। अग्नि को देवताओं का मुख कहा है, यानी देवता कौन है वेदों के? पूरी प्रकृति है, वायु है, अग्नि है, जल है, ये सारे प्रकृति को देवता कहा गया है। और उन देवताओं को मुख अग्नि को कहा गया है, क्योंकि इन देवताओं को हम कैसे कुछ दे सकते हैं? हम हवा को क्या देंगे, हम पानी को क्या देंगे, आकाश को क्या देंगे? तो उसको देने का माध्यम क्या हुआ? जब हम कुछ जलाएंगे अग्नि में तो गैसेस के रूप में सारे जो देवता है वो अपना अपना हिस्सा ग्रहण करेंगे। इसलिए अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है और देवताओं की संतुष्टि के लिए, यानी उनको रिष्ट पुष्ट करने के लिए, यानी प्रकृति को रिष्ट पुष्ट करने के लिए यज्ञ बताया है। तो अग्निहोत्र को नित्य यज्ञ के रूप में कहा है। नित्य का मतलब रोज करना है। जैसे अपन देखते हैं नित्य होने वाली घटनाओं में क्या है? सूर्योदय रोज होता है, नित्य प्रतीत होने वाली घटना है। सूर्यास्त रोज होता है, कोई भी कारण नहीं है। सूर्योदय नहीं हुआ तो हम नहीं होंगे,
मतलब नित्य होने वाला वो है। वैसा ही अग्निहोत्र बताया है कि इसे नित्य करना है, यानी कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन अग्निहोत्र नहीं किया तो चलेगा, या ऐसा कोई कारण कि इस दिन अग्निहोत्र नहीं करना होता, ऐसा कोई भी कारण नहीं है। नित्य हमारे जीवन के साथ जो यज्ञ जुड़ा है वो अग्निहोत्र है। तो अग्निहोत्र को जब अपन धर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो धर्म का भी अपन देखने को अर्थ होते हैं। हम कहते हैं राष्ट्र धर्म, यानी राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य। गृहस्थ धर्म भी अपन कहते हैं गृहस्थी के प्रति हमारा कर्तव्य। वैसे प्रकृति के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो अग्निहोत्र है। इसलिए अग्निहोत्र को कोई कारण नहीं, आप हैं यही कारण है। क्या आप हैं? अगर आप हैं तो आप प्रकृति का उपयोग करते हैं, आपको उसको लौटाना है। इसलिए आपकी आस्था है नहीं है, कुछ भी कारण, कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिसकी वजह से अग्निहोत्र नहीं करना है। हर एक व्यक्ति को अग्निहोत्र के साथ जुड़ना आवश्यक है, ऐसा वेद कहते हैं। और आज जो हमारे सामने प्रकृति की इतनी भयंकर प्रदूषण की समस्या है, इसका समाधान भी यही है कि अगर हमें वातावरण को स्वच्छ करना है, फिर से ताकतवर बनाना है, फिर से वो हमारे लिए स्वास्थ्यदायी बने, ऐसा करना है, तो उसके लिए हमारे पास वेदों का दिया हुआ साधन है। और शायद इसीलिए ईश्वर की योजनाएं होती हैं कि 1963 में फिर से इस अग्निहोत्र का पुनरुज्जीवन हुआ और ये चीज़ें हमारे सामने आई। और आज हम देखते हैं कि सैकड़ों देशों में सब तरह की भाषा बोलने वाले, सब अलग अलग धर्मों का आचरण करने वाले लोग अग्निहोत्र कर रहे हैं। अग्निहोत्र के पीछे का विज्ञान उनको समझ में आया है। उनको ये समझ में आया है कि अग्निहोत्र आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हम कहते हैं ना हमारी प्राथमिक आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, इससे भी प्राथमिक आवश्यकता हमारा आज अगर कुछ है तो वो शुद्ध वातावरण है। आज हमको हमारा ये शुद्ध वातावरण अपन जैसे पेपरों में ही देखते हैं कि केवल पर्यावरण प्रदूषण की वजह से ही लाखों मौतें हमारे देश में होती हैं। और हम देखते हैं आज दिल्ली की स्थिति क्या है, बड़े शहरों की स्थिति क्या है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, स्कूल की छुट्टियां की, सब कुछ देख रहे हैं, हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। इस सब से बचने के लिए हमें हमारे पास हमारा साधन है। कम से कम हम हमारे घर को उस प्रदूषित वातावरण से मुक्त कर सकते हैं। और इसलिए कई बार लोगों को लगता है ये छोटा सा पात्र है जो आपके सामने है, इसमें एक गाय के गोबर का कंडा जलाना है, 2 आहुति हम देते हैं, इतने से चावल लगते हैं, लगता है एक समय का अग्निहोत्र करने के लिए, और समय है 2 मिनट। इतनी छोटी सी कृति है तो सहज मन में शंका होती है कि इतनी छोटी सी कृति और बातें तो बहुत बड़ी बड़ी है। इसका प्रभाव की बातें जब कर रहे हैं तो वो तो बहुत बड़े स्तर पर हो, और कृति इतनी छोटी है। पर जब एक घर में वो होती है, फिर सवेरे अपन शाम को अग्निहोत्र करेंगे, उसका प्रभाव सवेरे तक रहता है। सवेरे करते हैं, उसका प्रभाव शाम तक रहता है। जब घर में नित्य अग्निहोत्र होने लगता है तो घर में ऐसा शुद्धिकारक वातावरण बन जाता है जिसमें आई प्रदूषित हवा भी शुद्ध होकर के ही गुजरती है। और ऐसा एक घर में हो रहा है, फिर दूसरे घर में हो रहा है, फिर तीसरे घर में हो रहा है। अगर ऐसे संख्या बढ़ती जाएगी तो अगर हम अग्निहोत्र करते हैं, हमारे घर का वातावरण शुद्ध करते हैं, पर बाहर का शुद्ध है। तो इसीलिए ये प्रयास है हम लोगों का, हम आपके बीच में आते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि आप भी करें। मैं करूँगी मुझे फायदा है, पर मेरा पड़ोसी करेगा मुझे ज्यादा फायदा है, इधर वाला पड़ोसी करेगा और ज्यादा फायदा है, आगे वाला करेगा और ज्यादा फायदा है, क्योंकि बाहर भी मुझे शुद्ध वातावरण फिर मिलेगा। तो पात्र तो छोटा सा है, कृति तो छोटी सी है, पर उसके साथ सब हाथ जुड़ना जरूरी है, इसलिए संख्या बड़ी होना जरूरी है। हम एक बहुत बड़ा पात्र लेके बैठ जाए और कहें कि सब लोग आकर के इसमें आहुति दें, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि घर में जब अग्निहोत्र होता है तो परिवार के सब सदस्य उसके साथ जुड़ते हैं। सूर्योदय पर अग्निहोत्र करने का मतलब है कि घर में सूर्योदय के पहले आपको उठना पड़ेगा। आयुर्वेद में कहता है कि स्वास्थ्य के नियमों में जो नियम बताया है उसमें पहला नियम है सूर्योदय से पहले उठना। सूर्योदय के जो लाभ हैं वो अगर हम सूर्योदय के पहले उठते हैं तभी हमें मिलते हैं, अन्यथा नहीं मिलते। तो घर के सब लोगों का स्वास्थ्य सुधरता है। घर में एक व्यक्ति अग्निहोत्र करता है तो फायदा पूरे घर को होता है। घर में 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, सब उससे प्रभावित होते हैं। सबकी दिनचर्या नियमित होती है, और दिनचर्या नियमित होने का ही मतलब है कि स्वास्थ्य की ओर हमारा पहला कदम होता है।
जाता है कि हम उसकी बहुत सारी प्रदक्षिणा भी करके आएंगे, जो भी हमें कोई विशेष फायदा पुण्य की भावना से हम करके आए वो एक अलग बात है, पर व्यक्तिगत रूप से कोई फायदा नहीं है। जबकि ये छोटा सा यज्ञ घर पे करके बहुत सारे असंख्य लाभ हम इससे दे सकते हैं, परिवार के सारे लोगों को वो लाभ मिल सकते हैं। तो दिखने की कृति भले छोटी सी है पर उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। और फिर जब आप निरंतरता से, जैसे अभी बात हो रही थी कोई 20 साल से कर रहा है तो 2 आहुति सवेरे 2 आहुति शाम 4 आहुति दे रहा है, और आप निकालिए 20 साल से कर रहा है, 30 साल से कर रहा है, तो कितना बड़ा यज्ञ आज तक कर चुका है। व्यक्तिगत स्तर पर उसका कितना बड़ा यज्ञ हो चुका। जो बड़े महायज्ञ होते हैं वो महायज्ञ उसके हाथ से संपन्न हो चुके। रोज थोड़ा थोड़ा करके हम बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। तो वेदों में ये साधन हमें दिया हुआ है। आज समय है, समय की जरूरत है। मतलब होता है ना कोई चीज होती है जो जिस समय पर उसकी आवश्यकता होती है, और इसलिए जब उसकी आवश्यकता होती है तो फिर वही चीज चलती है। वही चीज अग्निहोत्र हमारे लिए आवश्यक हो गई है। समय के प्रकार है कि हम इस चीज को अपनाएं। और जो समस्या हमारे सामने आज विकट समस्या खड़ी हुई है, जिसकी वजह से आप देखिए कि मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब मैं पेपर पढ़ती हूँ तो मुझे हमेशा थोड़ा सा पढ़ने के बाद उठा के रखने का मन करता है। हत्या, आत्महत्या, इनका इतना ज्यादा बोलबाला आज के पेपरों में है, और इतने छोटे छोटे कारण हैं कि जिसको अपन मतलब हास्यास्पद कारण कहेंगे। इन छोटे छोटे कारणों से इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। हमने का दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रदूषण का दबाव है, तनाव है। हर आदमी तनाव में जी रहा है। ये जरूरी नहीं कि हमारी जिंदगी में कोई अड़चन है तो हमें तनाव है, वातावरण का ही हमारे ऊपर इतना ज्यादा दबाव है। प्रत्येक व्यक्ति तनाव में जी रहा है, और अग्निहोत्र करने के बाद सबसे पहला अनुभव जो व्यक्ति करता है वो क्या है? तनाव में। कोई भी काम हम ऐसे बहुत सारे माथे पर बल डाल के करते हैं, हमें वो काम करने में मजा नहीं आता। और जब हम हंसी खुशी करते हैं वही काम करने में मजा आता है। इतना फर्क से अग्निहोत्र करने से तत्काल बाद एक बार का अग्निहोत्र करने के बाद भी व्यक्ति इस अनुभव को ले सकता है कि अग्निहोत्र करने से तनाव मुक्ति होती है। तो ये है कि अब ये छोटी सी छोटी क्यों, ये जो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हम देखते हैं, इतना ज्यादा डिप्रेशन हम देख रहे हैं, इतने ज्यादा अवसाद हम देख रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी में तो सब चीजें बहुत ज्यादा बदली हुई हैं, क्योंकि धीरज ही नहीं है। कहीं धीरज नाम जितना कहे उतना वो कम होता चला गया है। लोग जानते ही नहीं धीरज किसे चाहिए नहीं तो फिर कुछ ना कुछ करवाए। धीरज नहीं, ये सब चीजें जो अब उसको अपन वैसे देखें तो कोई विशेष बात नहीं है, तो बात क्यों नहीं है, जीवन ही चला जाता है उस धीरज के अभाव में। कितनी महत्वपूर्ण बात है। ये ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन की छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम गिनती में भी नहीं लेते। उन सब छोटी छोटी बातों पर अग्निहोत्र परिणाम करके उस व्यक्तित्व में बदलाव लाता है, और हमेशा सकारात्मक सोच की ओर, प्रसन्नता की ओर। अग्निहोत्र को सौमनस्य दाता कहते हैं। सौमनस्य दाता का मतलब है सुमनस, प्रसन्न मनस्थिति निर्माण करने वाला। सवेरे हम अग्निहोत्र करें, प्रसन्न मन से दिन की शुरुआत करें, अपने आप दिन में जितने भी काम करेंगे अच्छे से होंगे। कोई भी जब हम निर्णय लेंगे, हम तनाव मुक्त होकर के निर्णय लेंगे, बिना डरे निर्णय लेंगे, आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेंगे, हमारे सारे निर्णय सही होंगे। सही होंगे इसका मतलब आपने आगे की बहुत सारी समस्याओं को वही विराम दे दिया। एक आपका गलत निर्णय आपके सामने 10 समस्याएं खड़ी करता है, एक आपका सही निर्णय जो है 10 समस्याओं का निवारण करता है। तो इस तरह से जीवन में रोजमर्रा का जो हमारा जीवन है उसकी क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अग्निहोत्र करने से कोई चमत्कार नहीं होता, कुछ बिगड़े काम बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए अग्निहोत्र नहीं है। आपका जो दैनंदिन जीवन है उसका स्तर ऊंचा उठे, आप आनंद के साथ जिए, आपके पास अच्छा वातावरण हो, घर में सबके बीच में एक अच्छा सामंजस्य बने। परिवार हम जिसको कहेंगे ना, परिवार का मतलब होता है अच्छा सामंजस्य होना चाहिए। वो सब चीज़ें अग्निहोत्र से हमारे घर में आती हैं, और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्रयत्न से और पैसे से नहीं ला सकते। धीरज पैसे से नहीं आएगा, तो प्रयास से नहीं आएगा। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हम खरीद नहीं सकते, ला नहीं सकते, मेहनत नहीं कर सकते, वो
अग्निहोत्र देता है। तो जीवन में जैसे अभी आप प्रोफेसर साहब बता रहे थे टर्निंग पॉइंट, सही में जितने लोगों ने अग्निहोत्र शुरू किया, उन्होंने जब भी अपने जीवन में अग्निहोत्र शुरू किया तो उनके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट है। वो एक नकारात्मकता से सकारात्मक तक की ओर आए हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को अग्निहोत्र मालूम होता है और अच्छी चीज़ें करना चाहिए सोचते हैं, समय निकलता जाता है और कई बार ऐसा होता है 5 साल 10 साल बाद फिर समझ में आता है, फिर शुरू करते हैं और जो ऐसा इतने समय बाद शुरू करता है वो हमेशा ये कहता है काश मैंने उस समय में किया था, 10 साल पहले मुझे मालूम था, मेरे 10 साल जिसको मैं पहले से मालूम था और बाद में शुरू करता है। मैंने सैकड़ों लोगों के, हजारों लोगों के मुँह से ये बात सुनी है कि काश हमने उस समय में किया होता जब हमें पहली बार पता चला, तो ये समय हमारा उपयोगी होता। तो जीवन का टर्निंग पॉइंट हो जाता है अग्निहोत्र, आपके जीवन में एक अलग बदलाव ले आता है और वो एक व्यक्ति का नहीं होता, वो परिवार का होता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो कृति छोटी सी है पर इसीलिए छोटी सी दी है, ईश्वर ने इतना छोटा विधान क्यों दिया हमें, ताकि हम उसे नित्य कर सके। हर आदमी उसकी कोई भी व्यस्तता है, उस व्यस्तता में से इतना समय कोई भी निकाल सकता है, इसीलिए उसका स्वरूप छोटा है ताकि वो रोज करना है। हमें एक दिन कोई आयोजन करना है तो हम बहुत सारा समय निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग समय निकाल के सुनने आए, एक दिन का अगर ये रोज का होगा तो क्या आ सकता है, नहीं आ सकता, एक दिन तो आ सकता है। तो इसीलिए इस बड़ा धर्म करके उसका स्वरूप छोटा रखा है ताकि प्रत्येक व्यक्ति कर सके। और यहाँ किसान भाई बैठे हैं सर, आपके पास तो सारे संसाधन है करने के लिए। गाय आपके पास है, समय आपका अपना है, आप किसी के नौकर नहीं, तो समय है आपके पास। शहर में तो आदमी नौकरी से बनना होता है, टाइम देखना पड़ता है, उसको आने जाने के साधनों की व्यवस्था देखनी पड़ती है। आपके पास अपना समय है, आपके पास अग्निहोत्र करने के लिए जो चीज़ें लगती हैं, गाय के गोबर का गणना और गाय का घी, ये दोनों चीज़ें आपके अपने घर में हैं, तो बहुत आसानी से आप लोग अग्निहोत्र कर सकते हैं। साधन तो घर में रखा है, सिर्फ एक डिसिप्लिन के साथ उसका उपयोग करना है। साधन सबके पास है और एक डिसिप्लिन आपको बनाना है, एक डिसिप्लिन है अग्निहोत्र, यानी इन सब चीज़ों को डिसिप्लिन के साथ उपयोग करना है। बस एक निश्चय की जरूरत है कि सवेरे सूर्योदय का समय 10 मिनट निकालना है और शाम को सूर्यास्त के समय 10 मिनट निकालना है। अग्निहोत्र ऐसा है जो जिसको हम पारिवारिक यज्ञ कहेंगे, परिवार जन मिलकर कर सकते हैं, एक व्यक्ति नहीं कर सकता, पर पति करता है तो पत्नी सहयोग कर सकती है, बच्चे सहयोग कर सकते हैं। पत्नी प्रारंभ करती है तो पति सहयोग कर सकते हैं, बच्चे सहयोग कर सकते हैं। परिवार जन मिल करके नियमित अग्निहोत्र आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि इतना आपने देखा भी, प्रोफेसर ने मंदिर भी आपको बोल के बताए थे अग्निहोत्र के, 10-12 साल का बच्चा भी आराम से अग्निहोत्र मंत्र बोल करके अग्निहोत्र कर सकता है। तो घर के सारे लोग मिल करके जैसे यज्ञ को कर सकते, ऐसा पारिवारिक यज्ञ गृह यज्ञ कहेंगे, अपन घर के लोग मिल करके उसे कर सकते हैं। और इसलिए उसकी नित्यता बनाए रखना आसान होता है। कोई एक व्यक्ति करेगा, उसके सामने कुछ समस्या हो, 4 दिन नहीं कर पाए, पर घर के लोग करेंगे तो नागा होने का कोई कारण नहीं, बहुत आसानी से हो जाता है। तो घर में चर्चा करनी, यहाँ पर महिलाओं की उपस्थिति नहीं है ज़्यादा, प्राइवेट में मिला है तो देखी नहीं मुझे कोई, तो आप घर जा करके ऐसा मत करिए कि हमने सुना है और अब अपना कुछ शुरू करना है। ऐसा करेंगे तो शायद उतना सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उस विषय को समझा, उन्होंने को समझा नहीं है। और आप इसीलिए इन्होंने कहा वो मैं फिर कहूँगी कि किताब लेके जाइए, घर में अगर पढ़ने वाले लोग पढ़ सकते हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं, और उनको समझाइए कि ऐसा ऐसा एक काम करने से घर में इस तरह से परिवर्तन आ सकते हैं। सब लोग मिल के राय बनाए, घर की मीटिंग होना जरूरी है अग्निहोत्र करने के लिए। उस मीटिंग को करके सबकी राय लेकर के फिर किसी भी दिन शाम से अग्निहोत्र शुरू होता है, उस शाम से अग्निहोत्र कीजिए, प्रयत्न कीजिए कि सवेरे शाम नियमित। और जैसा मैंने बोला, अग्निहोत्र ये वैसा धर्म या व्रत इस तरह से उसकी तरफ मत देखिए। आप एक टॉनिक लेते हैं, डॉक्टर ने कोई टॉनिक बोला आपको लेने के लिए, किसी दिन भूल जाते हैं, क्या होता है, कोई कुछ गड़बड़ हो जाती है क्या, कुछ भी नहीं होता। अगले टाइम भूल गए, अगले टाइम फिर लीजिए, उस टाइम में जो आपको ताकत मिलनी थी वो नहीं मिलेगी। अग्निहोत्र भी ऐसा ही है, नियमित करना है, पर किसी दिन नहीं कर पाए तो शाम का छूट गया,
सवेरे करिए। किसी कारण सवेरे नींद नहीं खुली, सवेरे का छूट गया, शाम का करिए। जो छूट गया छूट जाने दीजिए। जब भी कोई काम हम शुरू करते हैं, पहले दिन से परिपक्वता किसी में भी नहीं होती, तो इसलिए शुरू करें। 10-12 महीने में छूटे कोई बात नहीं, विपरीत परिणाम कहीं पर भी नहीं है। अग्निहोत्र के संदर्भ में एक बात निश्चित रूप से याद रखने की जरूरत है कि इसके कभी भी कोई विपरीत परिणाम नहीं है। आप सही ढंग से अग्निहोत्र करेंगे, आपको अग्निहोत्र का लाभ मिलेगा। जिस समय में आपका अग्निहोत्र चूक जाता है या आप समय चूक जाते हैं, सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, उस समय के अग्निहोत्र का लाभ आपको नहीं मिलेगा। उस लाभ से आप वंचित रहेंगे। विपरीत कुछ नहीं होना, करेंगे तो फायदा है, जो छूटेगा उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो कोई उसमें मतलब अंधविश्वास नहीं है, कहीं कुछ इस तरह की कोई भी बातें अग्निहोत्र में जोड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सरल सही ढंग से, जैसे आपके घर के 50 काम है, उस काम में 50 काम है तो 51वां काम अग्निहोत्र को अपने घर में सिर्फ प्लस करना, जोड़ना, जो आपके घर में बहुत सारा परिवर्तन आपको जो चाहिए है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमें चाहिए, जब हमें मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। ये भी हमें परिवर्तन आया देख के हम खुश होते हैं। ऐसा जो जो हम नहीं भी जानते हैं कि हमें चाहिए, वो सब कुछ अग्निहोत्र देने में समर्थ है। तो इसको आपको प्लस करना है और बिल्कुल भी किसी भी तरह का डर रखने की जरूरत नहीं है। यह ईश्वर की बताई हुई कृति है, ये पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ी हुई है। हम में परिवर्तन क्यों आता है? क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन आता है, हमारे वातावरण में परिवर्तन आता है, उसका प्रभाव हम पर होता है। तो इसलिए कहीं कोई चमत्कार नहीं है। कुछ हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं हो करके जो हमको बहुत अच्छी लगी और हमको ऐसा लगता है कोई चमत्कारिक ढंग से हो गई, तो भी अग्निहोत्र कोई चमत्कार नहीं करता। अग्निहोत्र आप में पर्यावरण में परिवर्तन लाता है। और आप ये देखते हैं, किसी हम अच्छी जगह जाते हैं तो हम बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं, जहाँ पॉजिटिव वेव्स हैं, ऐसी जगह जाने के बाद महसूस करते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं हमको जाने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ से तो भागो, तो हम महसूस करते हैं ना, हम हमारे घर का वातावरण ऐसा बना देते हैं जो पूरी तरह से पॉजिटिव होता है, इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है। तो उसका परिणाम हम पर होता है। और नित्य करने से धीरे धीरे मतलब मैं तो हमेशा देखती हूँ और कई लोगों से कहती भी हूँ कि 2-4 साल 6 महीने अग्निहोत्र करने के बाद, जिसको कहते हैं ना सिंहावलोकन, पीछे मुड़ के देखो, तो अपने को ही पीछे मुड़ के देखें 6 महीने पहले क्या थे, 6 महीने बाद अपन जाएंगे और अपना ही विश्लेषण करें, तो हमें समझ में आएगा क्या कह रहे थे कि ये बगैर समझ में नहीं आ सकता, बोल के बताना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसा लगता है ना, कोई भी अपनी बात बता रहा है तो वो तो सामने वाले को कन्विंस कर रहा है तो बताई गई, पर हम कुछ भी नहीं बता पाते। ऐसा मुझे कहना है कि अग्निहोत्र के बारे में इतना है बताने के लिए कि हम उसको 1% भी नहीं बता पाते, वो अनुभव ही करने का विषय है। और इसलिए उसको वे बदलने समझ में नहीं आएगा कि अग्निहोत्र जीवन में कितना प्रचंड परिवर्तन ला सकता है। जो लोग अपने अनुभव भी बताते हैं, उनके पास भी शब्दों की सीमा होती है और वो अनुभव गिनती की 2-4 चीजें बताई जा सकती हैं जो सामने से दिखती है, जो प्रत्यक्ष दिखती है वो बताई जा सकती है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे अंदर परिवर्तन लाती हैं, जिनको हम शब्द में बांध नहीं सकते। वो परिवर्तन भी हमने आता है जिसको हम शब्द नहीं दे पाते। तो इसलिए आज के हमारे समय की आवश्यकता है। ताराचंदी जैसे खेती में भी अग्निहोत्र का उपयोग कर रहे हैं, हमें सही में जैविक की ओर आना ही पड़ेगा। आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, आने की मजबूरी है ये हमारी। सब जगह हमें वापस लौटना है, जो छोड़ा है हर बात में हमें वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि वही सही था जो हम अभी नए के दौर में जो कुछ भी किया है उससे हमें वापस ही आना है सारा। तो उसमें जैविक खेती में भी अग्निहोत्र का प्रयोग वर्षों से हो रहा है। ताराचंद जी भी उसी का उपयोग कर रहे हैं। हमें अगर शुद्ध अन्न चाहिए है और वातावरण को भी शुद्ध करना है तो धीरे धीरे जैविक खेती की ओर ही आना पड़ेगा। तभी हमारे पानी के स्रोत शुद्ध होंगे, हमारा वातावरण शुद्ध होगा। तो अग्निहोत्र की आवश्यकता सब जगह है। स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का एक बहुत बड़ा निराकरण अग्निहोत्र है। तो अग्निहोत्र का अच्छे से किताब पढ़िए, पढ़िए, समझिए। जो लोग यहाँ अग्निहोत्र करते हैं जबलपुर में, जिनसे आगे आपका परिचय कराया गया, उनसे मिलिए, उनके घर जाके एक आध बार और अग्निहोत्र तो शाम को यहाँ होगा
नाम लिखेंगे, उसको समझेंगे, फिर घर में चर्चा करेंगे और जिस दिन भी शुरू करते हैं शाम से शुरू करके उसको नियमित करने की कोशिश करिए। आपके पास साधन है तो शहरों की तुलना में अगर हम देखें तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हम लोगों को जो अग्निहोत्र करते हैं हमको तो ऐसा लगता है कि गाँव में लोग स्वर्ग को बसता है, क्योंकि सब हम ना अभी आश्रम से 1000 रुपये के 100 कंडे भेजते हैं कलकत्ता और मुंबई और बड़े बड़े शहरों में सब जगह जो आपके लिए मुफ्त, उनको 100 कंडे के लिए 1000 रुपये पे करना पड़ता है और फिर भी जरा जरा सा कंडा लगा के करें। आप भरपूर सब कुछ आपके पास बहुतायत से घी है, कंडा है, समय तो क्या करना है, सिर्फ उपयोग ही करना है। इसके लिए ये तो जरूरी नहीं कि आपको इसमें आप जो कुछ भी अपने ध्यान साधना, जहाँ आपकी श्रद्धा है, जो आपका पूजा पाठ है, जो आपकी प्रार्थना है, किसी से अग्निहोत्र का कोई संबंध नहीं। जो जैसा कर रहे हैं वैसा करते रहिए, अग्निहोत्र को उसमें जोड़ना है सिर्फ। तो सारा साधन आपके पास है, उपयोग भर करना है, उसके लिए निश्चय की जरूरत है। अगर निश्चय किया तो समय निकल आता है, आसानी से हो जाता है। तो जीवन में परिवर्तन ये आप लाएं। और जैसा भी राव साहब ने कहा था ना, 5 चीज़ें बताई थी, उसमें चौथा है करो और 5वां है कराओ। मैं भी वही कहूँगी, पूरा अच्छे से समझिए, खुद करिए और लोगों को भी फिर आप अच्छे से करेंगे, खुद अनुभव लेंगे। तो जैसा हम आपके बीच में आके बता रहे हैं, आप लोगों के बीच में स्वाभाविक रूप से बताएंगे, ये आपको अपने जीवन में सुधार लाने के लिए अच्छा साधन है। इस तरह से मैंने जैसे पहले बताया कि नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरातन है। हमारे सबके पूर्वजों ने, दुनिया भर में जितने आदमी रहते हैं, दुनिया भर में जितने आदमी रहते हैं, सबके पूर्वजों ने अग्निहोत्र किया हुआ है। सब अग्निहोत्री हैं, करते नहीं है, बस इतना ही है। हमारे पूर्वज करते थे इसलिए हम सब अग्निहोत्री हैं, पर हमारे व्यवहार में नहीं है। और जब तक चीज़ व्यवहार में नहीं आए तब तक लाभ मिलना नहीं है, तो उसे व्यवहार में लाए। धन्यवाद।